प्यारे बच्चों, आपके लिए हम लेकर आए हैं संस्कृत का एक और शानदार वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की संस्कृत के लेसन नंबर 7 के बारे में। इसका नाम है छांदोग्य उपनिषद षष्ठोध्याय। और इस पाठ में हम आपको बताएंगे कि आरुणि नाम के ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से कौन कौन सी ज्ञान की बातें कह रहे हैं। तो वह सारी ज्ञान की बातें इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। तो इस पाठ में से बच्चों एक श्लोक आएगा जिसका आपको हिंदी अनुवाद लिखने को कहा जाएगा। और इस पाठ में से क्वेश्चन आंसर भी हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं इस पाठ के श्लोकों के हिंदी अनुवाद की ओर और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरुणि ऋषि का पुत्र श्वेत केतु था। उससे एक बार पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान न लगता हो। बारह वर्ष बाद आश्रम जाकर 24 वर्ष की आयु के बाद श्वेत केतु समस्त वेदों को पढ़कर स्वाभिमानी, पांडित्य मना तथा अहंकार युक्त होकर लौटा। तो उसके पिता ने उससे कहा, हे श्वेत केतु, तुम इस तरह से अमनस्वी, पांडित्य मना और अभिमान से युक्त हो, तुमने कौन सी विशेषता पाई है? क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है? जो अतार्किक है उसे तार्किक भी याद हो जाए और अविज्ञात भी ज्ञात होता है, अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। क्या तुमने गुरु से ऐसा पूछा है? पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार मिट्टी के बने पात्रों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वे मिट्टी के ही बने होते हैं। पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह लोहे का ही बना होता है। पिता आरुणि ने आगे कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार नेल कटर को देखकर उसके द्वारा कांसे बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह कांसे का ही बना होता है। पिता के ऐसा कहने पर श्वेत केतु ने कहा, आप ही मेरे पूजनीय गुरुजी हैं, जिसने उसे इस प्रकार का आत्मबोध कराया है।